वह बहुत पैसे वाली है, वह बहुत धनी है। तो आप इसको सिंपली इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सी इज रिच, सी इज क्वाइट रिच। बट जब इसको आप फ्रेज में बोलेंगे तो इसके लिए फ्रेज आप बोलेंगे सी इज लोडेड, सी इज लोडेड। वह बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाली है। इसी को दूसरे रूप में बोल देते हैं, वह काफी अमीर है, वह अमीर है, वह अमीर है। सी इज वेल, सी इज वेल, वह काफी अमीर है। सी इज क्वाइट वेल। तो आप देखिए, सुनिए, अभी सुन रहे हैं और इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे तब लगेगा जो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो रही है। सामने वाले आपसे प्रभावित हो जाएंगे आपकी इंग्लिश सुन करके। तो ऐसे ही फ्रेज मैं आपको देने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्रेज हमने लिया है, वह काफी पैसे वाले हैं, काफी अमीर हैं। सी इज लॉडेड, वह अमीर है। सी इज वेल ऑफ, और वह काफी अमीर है। यहाँ तक अमीर नहीं है, यहाँ अमीर है, काफी अमीर है। तो सी क्वाइट वेल ऑफ। जब हम क्वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वाइट मीन्स आपको सभी को पता होगा बहुत होता है, पर्याप्त होता है। तो सी इज क्वाइट वेल ऑफ, वह काफी अमीर है। अब किसी को आप उदास है तो आप उससे पूछ रहे हो इतने उदास क्यों हो, हाँ? तो क्या बोलेंगे? व्हाई द लॉन्ग फेस, व्हाई द लॉन्ग फेस। सुंदर लग रहा है ना? आप गौर करते जाइए जो इंग्लिश हमारी कितनी सुंदर होती जा रही है। व्हाई द लॉन्ग फेस, इतनी उदास क्यों हो। वह उलझन में दिख रहा था। जैसे आप किसी से मिलने गए और कुछ आपको लगा जैसे ये कुछ उलझा हुआ है, कुछ अपने आप में सोच रहा है, कंफ्यूज है, तो आप क्या बोलेंगे? ही वॉज पजल्ड, वह कुछ उलझन में था। पजल सभी समझ रहे हैं हम लोग। पजल क्या होता है? जैसे ब्रेन पजल हो गया, माथा काम नहीं कर रहा है, पजल, मैं पजल हो गई हूँ। हाँ, तो पजल, जैसे जो मैथ जानते होंगे, ये रीजनिंग सब समझते होंगे, वो पजल को जानते होंगे। वैसे आप तो छोटे बच्चे को भी पजल रहते हैं, पजल पजल सॉल्व करने के लिए रहते हैं। प्री प्रेप में भी रहते हैं। मेरी बेटी प्रेप में है ना, उसको भी अब पजल रहता है, पजल सॉल्व करने का। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग फोकस करते हैं अपने आप पर। तो इतने वह कुछ उलझन में था, वह कुछ उलझन में था। ही वॉज पजल्ड। अब चलिए चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। तो कोई पेमेंट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पर? आई विल पे, आई विल पे ट्रेडिशनल इंग्लिश है हमारी, आई विल पे। फ्रेज में क्या बोलना है? इट्स ऑन मी, मैं पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट करूंगी। इट्स ऑन मी, आई विल पे। हटा दीजिए, डिलीट कीजिए अपने लाइफ से, अपने डिक्शनरी से, और बोलना शुरू कीजिए इट्स ऑन मी। नेक्स्ट चलिए, वह पैसे बचा बचा कर काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सभी शेविंग करते हैं, उसमें बोलते हैं वह पैसे बचा बचा कर काम करता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप कौन से फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे? इट्स पिंचिंग पेनिस, इट्स पिंचिंग पेनिस। मैं दुविधा में हूँ, मैं दुविधा में हूँ। किसी बात के लिए, किसी काम के लिए आप सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो दुविधा, मैं दुविधा में हूँ। आई एम, आई एम ऑन द, आई एम ऑन द फाइनेंस, आई एम ऑन द फाइनेंस। मैं दुविधा में हूँ। नॉर्मल क्या बोलते हैं? आई एम कंफ्यूज, क्या करूं क्या नहीं। बट यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है आई एम ऑन द फाइनेंस। ऐसा कभी नहीं होगा, दैट विल नेवर हैपन, दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम थोड़ी उदास दिख रही हो, तुम थोड़े उदास दिख रहे हो। यू लुक ए, यू लुक ए बिट डाउन, यू लुक ए बिट डाउन। लिटिल बिट होता है, ए बिट डाउन, डाउन सभी जान रहे हैं, नीचे के लिए होता है, कम के लिए होता है। तो यू लुक ए बिट डाउन, तुम उदास दिख रहे हो। आपको कुछ मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई कुछ देता है, आपको उतना पसंद नहीं है वो चीजें, और ना ही वो उतना बुरा है जिसको टोटली हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, जो ये बिल्कुल ही खराब है।
ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, इतना भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो बैड। यह अच्छा नहीं है तो उतना बुरा भी नहीं है, इट्स नॉट सो बैड। दुनिया का अंत नहीं है, यह दुनिया का अंत नहीं है। जैसे कोई एग्जाम दे रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हुआ तो और काम है, यही खत्म नहीं हो जाती है दुनिया, इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी हमारे लिए कुछ करने को है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। लुक ऑन द ब्राइट साइड, लाइफ है, दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो दुख को पकड़ के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमें सुख को पकड़ना है, खुशी जो हमारे लाइफ में है उसको हमें कैच करना है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, लुक ऑन द ब्राइट साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड। जो खुशियां हैं हमारी लाइफ में उसको हम पकड़ते हैं, उसको हम देखते हैं, और जो सैडनेस है उसको हम हटा देते हैं, उसकी ओर नहीं देखते हैं। लुक ऑन द ब्राइट साइड, उब गया था, I was brought to death, I was brought to death। जैसे बोर हो जाते हैं, मैं बोर हो गया था, I was bored। बिल्कुल उब गए थे, I was brought to death। I was so into it, I was so into it, I lost track of टाइम, I lost track of time। मतलब किसी काम में इतना मग्न हो जाना कि समय का पता नहीं चलना। तो उसके लिए फ्रेज आता है, I was so into it, I lost track of time। What's the matter? क्या बात है? दो आदमी, तीन आदमी या अकेले में कोई बैठा हुआ है, कुछ उदास है या कुछ खुश ही है, सैड और हैप्पीनेस आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। कोई खुश है, कोई दुख है, हैप्पीनेस, सैडनेस, आप किसी भी सिचुएशन में आप पूछ सकते हैं। जैसे कोई सैड बैठा हुआ है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्स द मैटर। कोई लाफ ही कर रहा है, हंस रहा है, खुश, What's the matter? Why are you laughing? चलिए नेक्स्ट, His story is fishy, His story is fishy। उसकी कहानी संदेहपूर्ण है। जैसे कोई किसी के बारे में हमें बता रहा है, आपको बता रहा है, आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, द स्टोरी इज फिश। या किसी भी स्टोरी के लिए आप कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट क्या होगा, क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी ऐसा बहुत सिचुएशन आते हैं जो संदेहपूर्ण रहता है, कुछ उसमें डाउट सा फील होता है, तो हिज स्टोरी इज फिशी, हर स्टोरी इज फिशी, स्टोरी इज फिशी, उसकी कहानी संदेहपूर्ण है। बीमिंग, ही वॉज बीमिंग, बीमिंग यहाँ पर स्माइल किया जाता है जब कोई अंदर से खुश होता है, उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है, चेहरे ग्लोइंग कर रहा है और वो खुश हो रहा है, अकेले अकेले में स्माइल कर रहा है, तो शी वॉज बीमिंग, वह मुस्कुरा रही थी। रेडियंट, जो गाल पर लालियां आती है ना, तो रेडियंट, रेडियंट जहां पर आता है बहुत खुशी, अंदर से खुश हो जाते हैं, अकेले में भी मुस्कुराते हैं। बीमिंग, सी वॉज बीमिंग, वह मुस्कुरा रही थी। He has a chip on his shoulder, he has a chip on his shoulder। उसे बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है। आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो किसी को कुछ बात बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है, जितना जल्दी बुरा लगना नहीं चाहिए, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम, he has a chip on his shoulder। उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। किसी बात आप बोल रहे हो किसी और के बारे में, वो खुद पर अपने आप पर ले लिया, जो हो सकता है मेरे ऊपर ही कटाक्ष कर रहा हो, तो जिसको बहुत जल्दी कोई बात बुरा लग जाता है, he has a chip on his shoulder, he has a short fuse, he has a short fuse, जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत
लोग होते हैं जिसको छोटी सी बात पर बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या आप वो हैं? तो वहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग, वहां पर यूज करेंगे हम लोग ही हैज ए शॉर्ट फ्यूज, उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल, कोई आपके हमारे पर्सनल मैटर में घुस जाते हैं, कुछ पर्सनल बातें पूछते हैं जो हमें उनको नहीं बताना है, तो उसको हम बहुत ही विनम्र ढंग से पोलाइटली उसको ना बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी इट्स दैट्स माई पर्सनल, इट्स पर्सनल दैट्स पर्सनल, आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल। बेयर विथ मी, पेशेंस धैर्य बनाए रखो, जब किसी को कंट्रोल करते हैं, संतावना देते हैं, जब कोई अपना पेशेंस लूज करने लगता है, खोने लगता है, तो बोलते हैं क्या? बी पेशेंस, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, तो बेयर विथ मी, एवरीथिंग विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी वेल, बी बेयर विथ मी, बेयर विथ मी, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, सिमिलर है, बी पेशेंट, धैर्यवान बनो। बेयर विथ मी, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आई बीट शी विल बी लेट, आई बीट मैं दावे के साथ कहती हूँ, कह सकती हूँ, जो उसे लेट होगी, वह लेट होगा। आई बीट शी विल बी लेट, दावे के साथ कहना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जब कोई एग्जाम देता है, कोई कंपटीशन देता है या कुछ भी होता है, तो वो फेल कर जाता है, उसे फेलियर मिलती है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? बेटर लक बेस्ट टाइम, अगली बार अच्छा होगा। पिछले फ्रेज को यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे पिछला क्या था हम लोगों का? बी पेशेंट, धैर्य रखो, धैर्यवान बनो। बेयर विथ मी, बेयर विथ मी, बी पेशेंट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, धैर्य रखो, धैर्यवान बनो, अगली बार अच्छा होगा। He is down on his luck, he is down on his luck, मतलब उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा है। He is down on his luck. I am debating between this and that, I am debating between this and that, A and B, C and D, मतलब जब किसी काम को लेकर के खुद में विचार करते हैं, अपने आप से टॉक करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन भी करते हैं, आंसर भी करते हैं, तो आई एम डिबेटिंग बिटवीन, मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं, रेस्ट कर लूं, काम कर लूं, घर से निकलूं या घर में ही रहूं। तो जब खुद से टॉक करते हैं, खुद से डिस्कस करते हैं, तो आई एम डिबेटिंग बिटवीन दिस एंड दैट, क्या करूं क्या नहीं करूं, आई एम डिबेटिंग। करना चाहिए। इट विल हैपन एनी डे नाउ, इट विल हैपन एनी डे नाउ, मतलब कुछ काम है जो अभी थोड़ी देर के बाद भी हो सकता है और अभी भी हो सकता है, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इट विल हैपन एनी डे नाउ, अभी भी हो सकता है और 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। इट विल हैपन एनी डे नाउ। ही नोज इट इनसाइड आउट, ही नोज इट इनसाइड आउट। सपोज दैट आप कोई बुक लिए, किसी के सामने ले गए, जो क्या आप डू यू नो दिस बुक, आप इस बुक को जानते हो, वहां पर कोई तीसरा आदमी है, तो वो क्या रिप्लाई करता है आपको? ही नोज इट इनसाइड आउट, मतलब यह इसको बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर नीचे बीच कहाँ क्या है पूरी तरह से जानना, इस किसी भी बात को
पूरी तरह से जानना, उसकी जानकारी रखना, तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ही नोज इट इनसाइड आउट। ही वॉज born to sing, he was born to teach, he was born to cook, he was born to भर, भर, हाँ, जैसे वह खाना बनाने के लिए ही पैदा ली है, खाना बनाने के लिए ही पैदा लिए हैं। He was born to cook, वह गाना गाने के लिए पैदा लिए हैं। He was born to sing, वो पढ़ाने के लिए पैदा लिए। He was born to teach। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 30 फ्रेज दिए हैं, इसको सेंटेंस बना करके विथ एग्जाम्पल। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी वीडियो, और पसंद आएगी तो जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक उम्मीद दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।